बंधु परमानंदमय समय सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार में ये कौन सा चलेगा इसमें परमात्मा का स्वरूप क्या है और 10-11 के ये दोनों पढ़ लिए हैं अपन ने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ठीक। तो अर्थ यहाँ कह रहे हैं आत्मा शुद्ध ज्ञान में है और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है और न आकृति वेश आदि है, इसलिए द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं। देखो आचार्य देव ने समय सारणी शास्त्र में जो 71 नंबर की गाथा है कर्ता कर्म बता रही, उसकी जो टीका है तो उसमें एक बात उन्होंने कही और बात ये कही है कि वस्तु अपने स्वभाव मात्र है। ठीक है, जो भी अस्तित्वमयी वस्तु है वो अपने स्वभाव में ही सीमित है, बस उस स्वभाव के बाहर उसका कुछ भी नहीं। ख्याल में तो अपन ने इसमें शास्त्र में अनेक स्थानों पर ऐसा आता है, अध्यात्म के ग्रंथ हैं कि जैसे आत्मा है तो वो शरीर का कर्ता क्यों नहीं है, घटपट आदि का कर्ता क्यों नहीं है। कि वो कर्ता कब हो सकता है कि जब उसका वो उसके स्वभाव के साथ तन्मय हो, तन्मय हुए बिना वो उसके कार्य को नहीं कर सकता है। जैसे नमक है तो उसका खारेपन का स्वभाव है, अब उससे अपन ये उम्मीद करेंगे खटाई का काम भी कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, क्योंकि खटाई का काम करने के लिए उसे खटाई के स्वभाव से तन्मय होना पड़ेगा, तब वो खटाई का कार्य कर सकता है ना। अगर वो खटाई के स्वभाव से तन्मय नहीं हो तो खटाई का स्वभाव का कार्य कैसे कर सकता है। इसका मतलब जैसे नमक और खटाई दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, अलग अलग, ऐसे ही ये आत्मा और एक शरीर ये दोनों न्यारे न्यारे सत्स्वरूप वस्तुएं हैं। इस संयोग से तो संबंध है इनमें, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं। ठीक है, अब जीव को ये भ्रांति क्यों होती है? भ्रांति इसलिए होती है कि जब जीव को मोक्ष मार्ग होता है, साधक अवस्था होती है, तो साधक अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा होता है, और जब यह साधक दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है तो वहां पर उसके साथ में ही जैसे ज्ञान धारा और कर्म धारा जो कही जाती है, तो कर्म धारा माने जो शुभराग है वो कर्म धारा में आता है और वो शुभराग होता है वहां, और शुभराग होता है तो शुभराग के निमित्त से देह की क्रिया होती है। अब जीव है अज्ञानी तो उसे क्या लगता है कि ये देह की जो क्रिया है, देह का जो वेश है वो मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग है, वो धर्म है, ऐसा मानता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के धर्म को, आत्मा के मार्ग को नहीं जानता। ये बात है। तो यहाँ ये कहा आत्मा शुद्ध ज्ञान में है। आत्मा अकेला क्या है? ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान में, और वो ज्ञान एकदम शुद्ध माना, उसमें कोई मिलावट नहीं है ज्ञान में। आया कहने
कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है एकदम। जैसे नमक में खारापन है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है खारापन उसमें। इसी प्रकार से एक बात। दूसरी बात, शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है। शुद्ध ज्ञान है तो उसके शरीर, शरीर न्यारा है, शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है। आत्मा शुद्ध ज्ञान में है और शुद्ध ज्ञान के शरीर नहीं है। इसका मतलब आत्मा के शरीर में, इसका मतलब आत्मा अशरीरी है। ठीक है। अब जो शरीर की आकृति है, शरीर का वेश है, जब शरीर नहीं है तो वो आकृति, वो वेश भी आत्मा का नहीं है ना। आत्मा का नहीं है, ज्ञान का नहीं है वो। इसलिए द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कहा? अब ये जो द्रव्यलिंग है तो वो क्या, उसमें क्या गर्भित है? ये जो शुभराग है वो गर्भित है, और शुभराग के निमित्त से होने वाली जो देह की आकृतियां, वेश है, वो उसमें गर्भित है। तो ये सब मिलकर के द्रव्यलिंग है। ठीक है। और आत्मा शुद्ध ज्ञान में वस्तु है, तो उस ज्ञान का जो परिणमन है वो आत्मा का परिणमन है, और वो आत्मा का परिणमन वो मोक्ष मार्ग है। आत्मा का शुद्ध ज्ञान में आत्मा का परिणाम वो तो मोक्ष मार्ग है। और जैसे वो मोक्ष मार्ग है, वैसे ये जो द्रव्यलिंग है वो मोक्ष मार्ग नहीं। ये बात समझ, बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अब यहाँ 111 नंबर का अर्थ है, देखो। इसमें जितनी चीजें दी हैं, वाय बीज, कला कौशल, वचन चातुरी, अष्ट महारथियां, ये दिए ना। तो इनके साथ में, हर एक के साथ में लगा है जुदा है, जुदा है, ऐसा लिया है ना इसमें। तो ये किससे जुदा है? ज्ञान से, आत्मा से जुदा है बस। जुदा शब्द जो है वो केवल आत्मा के साथ के लिए, आत्मा की अपेक्षा से है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बाय वेश आत्मा से या ज्ञान से जुदा है। 298 पे, बाय वेश ज्ञान से जुदा है, कला कौशल ज्ञान से जुदा है। क्या कहा बोलो भैया? वो शुद्ध ज्ञान है ना, वो शुद्ध ज्ञान, कला कौशल नहीं है उसमें। इसमें बड़ी भ्रांति होती हुई है। देखो, ज्ञान को शुद्ध कहा तो ज्ञान का काम क्या है? जानना मात्र, प्रकाश रूप, प्रकाश रूप, प्रकाश रूप, प्रकाश रूप। ठीक है। तो ज्ञान का काम मात्र इतना ही है कि वो प्रकाशित करे पदार्थ, लोकालोक को, सबको। अरे वो कला कौशल है, उसको भी वो प्रकाशित करने वाला, इसलिए कला कौशल ज्ञान नहीं है। ये तो कल बताया था अपन, जो कला की चातुरी है ना, ये वास्तव में कर्मोदय जन्य है। बुद्धि की बात आई थी ना, बुद्धि की बताई। कला कौशल को, तो बुद्धि को, वचन चातुर्य, ये सब इसमें आया। देखो, अब मैं
दृष्टांत दे करके बता। जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, अब मैं चिंतन करता हूँ। अभी आप लोग नहीं आए थे, मैं समय सारणी शास्त्र में कर्ता कर्माधिकार से चिंतन करता हूँ। तो वो चिंतन यहाँ चल रहा है, तो अध्यात्म का है, भेद विज्ञान संबंधी है, आत्मा के कर्तृत्व अकर्तृत्व संबंधी है, वो चिंतन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं व्यक्ति तो वही हूँ ना। अब मैं घर का कोई काम हूँ, तो उसमें भी मेरी कोई कुशलता हो सकती है ना। ऑफिस का जो काम करता था मैं, तो उसमें भी मेरी कोई कला कौशल रही होगी या नहीं रही होगी। आज भी मैंने जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह करनी हो, क्योंकि मेरा जॉब वही था, सब ड्राफ्टिंग करना, बहुत ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने का मतलब जानते हो? और लिखना है। अच्छा, क्या हुआ कि मेरी नौकरी 1982 से और आगे तक की जितनी थी, वो सब टैक्सेशन में निकली। वहां भी चिंतन विचार और उनको ऑब्जेक्शन वगैरह को लिखना वगैरह, तो वो चातुरी मेरे में थी उस बात की। अब जो चातुरी है, तो वो वहां उसका वो विषय, यहाँ इसका ये विषय उसी चातुरी का। ठीक है। अब ये चातुरी किसी में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है, किसी में किसी प्रकार की हो सकती है, किसी में किसी प्रकार की हो सकती है। तो ये अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना, और उनके विषय भी अलग अलग हो सकते हैं ना। तो वो सबके एक जैसी है क्या? नहीं है। लेकिन ज्ञान स्वभाव सब जीवों के एक जैसा है। इसका मतलब ये हो गया कि कला चातुरी कोई अलग चीज है और ज्ञान कोई अलग चीज। इससे सिद्ध होता है। तो बाह्य वेश जुदा है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। कला कौशल वो जुदा है, वो ज्ञान रूप नहीं है। और वचन चातुरी माने बोलने की चातुरी, ये बुद्धि जो है ना, मैंने किसी को समझाना, अपनी बात दूसरा मान जाए। जैसे बड़े बड़े वकील होते हैं, तो और उनके सामने जो जज बैठते हैं, वो कितने जबरदस्त होते हैं, हैं? तो वे वकील अपने पक्ष की बात को किस तरह वहां रख देते हैं और किस तरह उसके गले उतार देते हैं, वो सब उनकी वचन चातुरी है। तो ऐसे ये वचन चातुरी, ये न्यारी है, ये ज्ञान नहीं है। आत्मा शुद्ध ज्ञान रूप वस्तु है, शुद्ध ज्ञान रूप, सबर प्रकाशक रूप उसका स्वभाव है, ऐसी वस्तु है। आप तो वो जुदा है। 8 महारिद्धियां और सिद्धियां, ये सब जुदी हैं, ये ज्ञान नहीं है। यहाँ ये नाम दिए उनके नीचे, वो पढ़ लेना आप लोग। ये 8 रिद्धियां दिया: अणिमा, महिमा, गर्मिता, नगमा, प्राप्ति, काम, वशीकरण और ईष्टा, अष्ट रिद्धि के नाम। 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, और अष्ट सिद्धियां भी यहाँ बताई गई हैं। अब इसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे, तो अपन ये जानते ही नहीं क्या है। हाँ, तो वो भी अपन उपयोग नाम की सिद्धि किस प्रकार से, ये भी अपन नहीं जानते। ठीक है। लेकिन अपन तो वो ज्ञान स्वभाव नहीं है, ये होए तो नहीं होए तो। मान लो उपयोग नाम की कोई सिद्धि होगी, तो वो होए तो और नहीं होए तो। ठीक है। ज्ञान तो है ना, और वो ज्ञान जो है वो शुद्ध ही है, स्वतः प्रकाशक रूप, सब जीवों के होता है। इसलिए ये कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, जैसे बुद्धि तो आ गई ना, इसमें बुद्धि है,
हाँ हाँ, मैं उसको देख करके कोशिश करूंगा। हाँ जी, ये कोई ज्ञान नहीं है। आगे क्या बोला ओम प्रकाश जी आपने? ठीक है, तो ये 111 तक हो गए। अब यहाँ 112 नंबर का छंद है, देखो। अपन इसको पहले इसका पाठ करते हैं। वेश में न ज्ञान नहीं, ज्ञान गुरु बर्तन में। मंत्र यंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नहीं, ज्ञान कवे चातुरी में। तातेंगे गुरुता कवित ग्रंथ मंत्र बात। इन तय अतीत ज्ञान चेतना निशान है। ए बात देखो, क्या कहते हैं? वेश में न ज्ञान, वेश में ज्ञान नहीं। नहीं ज्ञान गुरु बर्तन में, माने गुरु बर्तन का मतलब आचार्यत्व करना, समझ गए ना? जैसे उसमें समय सारणी शास्त्र में 4 नंबर की गाथा है ना, तो 4 नंबर की गाथा में यह है, ये परस्पर आचार्यत्व भी करता है। काम भोग बंद की कथा वाली गाथा है ना, उसमें उसमें लिखा है ना, याद आया कि नहीं? हाँ, उसमें लिखा है, माने सांसारिक कार्यों में परस्पर आचार्यत्व करता है ना। देखो भैया, ये काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आचार्यत्व करना है। दूसरों को सुझाव देना, ये फलां धंधा पानी करो है। कोई बीमार हो जाए, भैया फलां डॉक्टर को दिखाओ, ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इसके लिए वो फला फला वकील के पास जाओ, उसने ऐसी तरह इस तरह के बहुत केस जिताए हैं। तो इसको कहते हैं आचार्य। तो वो गुरु बर्तन में, माने आचार्यत्व करना, आचार्यत्व का जो परिणाम है, उसको यहाँ गुरु का वर्तना कहा। मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी। क्या मतलब है? कि मंत्र जंत्र तंत्र माने मंत्र संबंधी ज्ञान, तंत्र संबंधी ज्ञान, जंत्र संबंधी ज्ञान, ये ये सब इनके ज्ञान की बातें हैं ये। जैसे गुरु तो हमें भी ज्ञान है ना, ज्ञान में है। उसको बुद्धि है ना, बुद्धि से ही तो आचार्य तो करेगा ना, बुद्धि हो गई। ऐसे ही मंत्र जंत्र तंत्र की बुद्धि, और मन को जो उपयोग है, वो उपयोग ही तो स्वयं परमता है। लेकिन वो उपयोग तो एक समय का है भाई, और बेकारी परिणाम है वो, सूक्ष्म है। जैसे ये वो जो उपयोग है, वो समय 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 काम कर। अब उपयोग की मान लो कोई जीव ऐसा है, मिथ्या दृष्टि है, और बिल्कुल वो दूसरे समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो पहले समय में तो मिथ्या दृष्टि, दूसरे समय में सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपयोग हर क्षण बदल रहा है, उपयोग की दशा। तो एक समय का जो उपयोग वर्तमान समय में है, वो पूर्व समय में नहीं था। ठीक है, और न वो आगामी समय में होगा। इस प्रकार से बदल रहा है ना। तो ऐसे ये मंत्र जंत्र तंत्र संबंधी ये जो उपयोग है, बहिर्मुख उपयोग। ठीक है, तो ये तो सब बदलने वाले हैं ना। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है,
वो बदलने वाला है क्या? ये आशय। ठीक है, तो जो बदल जाने वाले हैं, भले ही हमें सब ये मंत्र का ज्ञान, ये तंत्र का ज्ञान, इसको आप ज्ञान ही नहीं करो, इसको ये ज्ञान नहीं है, ये सब बेकार है। तो ये मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी बहुत मुश्किल बात है। हाँ, बिल्कुल। देखो, अभी आप लोग नहीं आए थे, तब जो मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो यही विचार चल रहा था। तो अपन सब है ना, तो अपन सब जानते हैं, अपने में से ऐसा कौन है जो ये कहे कि मैं नहीं जानता? ठीक है, इसका मतलब अपन सब जानने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जानने के कार्य पर तो है। और वो कार्य पर कैसे भैया? अच्छा, तुम सिद्ध करो, तुम क्या जानते हो? जानते हो तो बताओ ना, तो तुम जानते हो कि नहीं, तो अपने ज्ञान को सिद्ध करो। हाँ, जानते हैं ना, देखो हम ये पुस्तकें हमने जानी ना, ये तिकड़ी हमने जानी ना, ये मोबाइल हमने जाना ना, तो हम जान रहे हैं ना, कहीं जानते हैं हम ही तो जान रहे हैं ना। ठीक है, तुम जान रहे हो। अब क्या हुआ कि ये जो जानने का कार्य है, जानने की क्रिया है, ये तो पर्याय रूप है ना। तो हमारी दृष्टि में वो जो जानना है वो पर्याय रूप है, बस वहीं तक हमारा उस पर ग्रिप है हमारी, बस। ठीक है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जो भी वस्तु है, उसका जो कार्य हो रहा है, तो वस्तु की सत्ता के बिना वो कार्य कैसे हो सकता है? तो उस कार्य का कर्ता कौन है, वहां हमारी दृष्टि नहीं जाती है, और बाहर में सब जगह जाती है। ख्याल में एक दृष्टांत देता हूँ। घोर दोपहरी है और लाइट नहीं है, आप अपने यहाँ मंदिर में आए, और यहाँ मान लो एसी लगा हुआ है, और हम आकर के बैठेंगे, साहब मीटिंग है, दो चार लोग आकर के बैठेंगे, इक्का दुक्का कोई बैठा हो और भी आकर, हमें पता ही नहीं है इसमें यहाँ बैठना है, भैया तुम पहली बार आए, बैठ गए। बड़ी गर्मी थी, हवा कर रहे हैं, इतने में लाइट आ गई। लाइट आ गई, पंखे चलने में, लेकिन लाइट तो 4-5 घंटे की गई थी, और यहाँ एसी लगा हुआ है इसमें। हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं एसी लगाए, लेकिन पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे। बैठ गए। थोड़ी देर में 5-7 मिनट हुए, तो कुछ ठंडक सी लगी, तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ, अरे ये ठंडी हवा कहाँ से आई? फिर हमने देखा, ये तो पूरा अनुभव किया कि तो एसी की हवा है, तो हमारा उपयोग सहज ही उधर जाएगा, इधर लगा है। अरे ये लगा है एसी, मेरा आशय समझ गए कि नहीं समझ गए? कि हम वहाँ ठंडी हवा तक सीमित नहीं रहे, ये ठंडी हवा आ कहाँ से रही है, उसको देखे बिना हम नहीं रहेंगे। वो ठंडी हवा का कार्य तो एसी कर रहा है ना। लेकिन अपने बारे में हम इतने अज्ञानी हैं, इतने प्रमादी हैं कि ये मेरे जानना हो रहा है, तो ये हो कहाँ से रहा है, उसकी कौन सी सत्ता है, उधर हमारी दृष्टि भी जाती
हाँ, ए बात, ए बात, ये पुरुषार्थ है। उसको पकड़ना है, हमें जानना कहाँ से हो रहा है, कौन है जानने वाला, इसमें जानने का स्वभाव है। आया कि नहीं आया? तो जिसमें वो जानने का स्वभाव है, वो ज्ञान स्वरूप वस्तु और उसका ज्ञान, वो ज्ञान का कार्य करता है। क्योंकि हर एक वस्तु अपना जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव का कार्य करती है। ये नमक है, अग्नि है, ये अपन दृष्टांत देते ही देते हैं। ठीक है, तो अब उसके सामने आगे की सब बातें देखो, क्या ग्रंथ में ज्ञान नहीं, माने ग्रंथ का जो ज्ञान किया है ना, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये आशय है। ग्रंथ ग्रंथ तो ये है, ये तो ज्ञान नहीं है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ इतनी बात नहीं है, यहाँ ग्रंथ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये बताना है। ग्रंथ में न ज्ञान, क्योंकि ये ग्रंथ तो वो कौन से आचार्य, दर्शन आचार्य, वहां से प्रारंभ हुए ना, उनकी लिपिबद्ध तो वहां से शुरुआत हुई ना। उससे पहले ग्रंथ कहाँ हुआ करते थे? कि वो मुनिराजों के ज्ञान में ही ग्रंथ हुआ करते थे। हाँ, है? वो तो परंपरा से जो श्रुत है, वो ऐसे ही चल रहा था, उसी को द्रव्य श्रुत कहा जाता था। द्रव्य श्रुत माने क्या? ये एक ग्रंथ द्रव्य श्रुत है, ये तो अपन जान रहे हैं। लेकिन जब ये नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं हुए थे, तब भी द्रव्य श्रुत था कि नहीं था? ये था। वो मुनिराजों के ज्ञान में था, वो मुनिराजों का ज्ञान ही द्रव्य श्रुत था उस समय। क्या ओम प्रकाश जी है? देखो, अपने यहाँ भी ऐसा है ना, अपने यहाँ माता बहनें होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो एक माँ अपना सारा ये जो पाक कला है, वो उसने किसी से सीखे ना, उसकी कोई ग्रंथ किताबें तो नहीं पढ़ी उसने, है? और उसी माँ से उसकी बिटिया सीख गई, फिर वो बिटिया बड़ी हो गई, उसकी शादी ब्याह हो गए, उसी से ही उसकी बिटिया फिर सीख गई। तो ये सब मुखाग्र तो चलता रहा है। वैसे ही ये ग्रंथों की बात भी, क्षेत्र के साथ तत्व नौ पदार्थ की बात भी, 11 अंगों की बात भी, 12 अंगों की बात भी ऐसे ही चलती आई थी, तो उसको ग्रंथ कहा गया। तो उसको कह रहे हैं ग्रंथ में ना ज्ञान। एक बात, दूसरी बात बता, इस कोई भी जीव है, मान लो ये जीव है, अब इसको यहाँ इतना ज्ञान, इतनी चातुरी, ये सब इतने ग्रंथों का ज्ञान, सब ये है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी देह छूट जाए और ये अगले भाव में चला जाए, तो ये ग्रंथ वाला जो ज्ञान है इसको, ये रहेगा क्या? हाँ, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप आत्मा तो रहेगी ना, इसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान तो रहेगा ना, ये बात है। इसलिए कहा ग्रंथ में न ज्ञान, नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, वातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहा वाणी में। बातें बनाने में, बातें जो की जाती हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, और न वाणी में कोई ज्ञान, ये तो प्रकट ही है। वाणी बिल्कुल एकदम जीरो है, वो तो शून्य है ना, ज्ञान से एकदम सर्वथा। तात वेश गुरुता, कवित ग्रंथ मंत्र बात, इत इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है।
इसलिए वेश, गुरुपना, कविता की चातुरी, कवित्व वगैरह, ये ग्रंथ मंत्र जंत्र तंत्र जो कुछ भी है सब बात, इन सब से ज्ञान न्यारा है, अतीत है, परे है। ठीक है, ज्ञान न्यारी चीज है, ये न्यारी चीज है, सूक्ष्म है। इस जीव को क्यों नहीं भाषित होता है? क्योंकि इस जीव का, अज्ञानी का, इन्हीं में एकत्व बुद्धि है। तो वो उस कला को, उस चातुरी को ये अपना मानता है, ये मैं हूं, उसी में अपने को देख रहा है। ध्यान में आया है? उस वेश में अपने को देख रहा है। बहुत मुश्किल कठिन बात है। ये अपने ज्ञान स्वभाव में अपने को नहीं देख रहा, जो मूल में है, और जो नहीं है उसमें अपने को देख रहा। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। आगे कहते हैं ज्ञान ही में ज्ञान, हाँ, इनते अतीत ज्ञान, चेतना, चेतना माने आत्मा, आत्मा का लक्षण है ज्ञान, निशानी माने लक्षण, पहचान। आगे कहते हैं ज्ञान ही में ज्ञान, नहीं ज्ञान और कहूं। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो ज्ञान में ही, ज्ञान कहीं अन्य जगह नहीं है। जाके घट ज्ञान, सोई ज्ञान का निगानी है। निगानी माने पहचानने वाला, जिसके घट में ज्ञान है, अर्थात जिसे सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञानी जीव ही ज्ञान के स्वरूप को या अपने स्वरूप को पहचानता है। और बाकी के ये जितने कहे गए हैं उनमें किसी को भी अपना नहीं मानता, अपना नहीं जानता। ये सब तो हो सकते हैं, ख्याल में आया कि नहीं? ये होंगे, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उसे अपनापन या ज्ञान नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है ज्ञान का निदान, ऐसा समझ। सूक्ष्म बात है भाई, मुझे बार बार विचार आता है, बहुत कितना कठिन है। तो भैया नवीन भाई, क्या कठिन है? ये ये जो ये है ना, ग्रंथ का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, चातुरी का ज्ञान, कला का ज्ञान, इस अज्ञानी जीव की इसमें पकड़ है। इसमें से पकड़ छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, एक मान लो ये बात समझ भी ले, लेकिन वहां से अपनापन निकालना कितना कठिन है। अच्छा, मुझे आप लोग विद्वान नहीं मानेंगे, मैं विद्वान ही नहीं हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, है? क्योंकि मैं तो खुद ही समझ रहा हूँ ना, कि मेरे समझाने से तो आप समझ रहे हो ना। देखो मेरी क्या कला चातुरी है, किस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ कि आप तुरंत समझ जाओ। तो ये प्रेजेंटेशन की मेरी चातुरी है क्या नहीं है? ये जीव उसमें एकत्व करता है। ये बात है। इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक बताने की कला, समझाने की कला, और ये हर एक के पास नहीं होती है। देखो एक तो कि वो एकदम टू दी पॉइंट बात आवे, ये बताने की कला। कई लोग ये मेरे से कहते हैं कि साहब आपकी ये विशेषता है कि आप बिल्कुल विषय को छोड़ते नहीं है, इधर उधर होते ही नहीं है।
जब वहां जैसे सोनागर में पहले जाता था, तो सोनागर में कई लोगों ने मेरे से को कहा, और भी जगह जिसने लगातार 4 से 10 दिन सुना, आपका विषय पे पकड़ जबरदस्त है। अब वो तो रुचि के अनुसार है, सब वैसे ही है, यथायुग जो हो जाता है सो हो जाता है। लेकिन मतलब अब ये ऐसा मान है, यानी देखो मैं मेरी प्रेजेंटेशन ये ऐसी है ना, ये मेरी है ना, ये मेरी कला है ना, किसी और के पास नहीं है ना, तो उसमें से अपनापन निकालना मुश्किल है, ये मैं कह रहा हूँ। है? ये तो कब निकले जब अपने स्वभाव को अभी कल परसों मैंने वो एक बात बोली थी ना, तुमसे ही कहा था, किससे कहा था कि ज्ञानियों को भी मान होता है, चतुर्थ स्थान हाँ। तो गुरुदेव को कोई ज्यादा गुरुदेव के पास और वो कहता कि गुरुदेव साहब ये आपने ये ऐसा बोला था और उस फलां ग्रंथ में तो ऐसा बोला है, तो गुरुदेव क्या कहते लेकिन वहाँ वो तो अभी 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, तो उसके कारण वैसा मान का विकार है परिणति में, लेकिन उसमें अहम नहीं है, वो जानते हैं ये न्यारा है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा समझ। लेकिन अज्ञानी को तो उसी की पकड़ है ना, उससे वो छूटा ही नहीं है उससे, ऐसा आशय है। हाँ हाँ, मैं हूँ ये मैं हूँ, ऐसा ऐसी पकड़ है उसकी। देखो अर्थ इसमें दिया है, वेश में ज्ञान नहीं है। इन्होंने गुरु गुरु वर्तन में ऐसा लिखा ना, उसको लिखा है उन्होंने, महंत बने फिरने में ज्ञान नहीं। ठीक है, तो ये की बात, मंत्र जंत्र तंत्र में ज्ञान की बात नहीं है, माने मंत्र संबंधी ज्ञान ये तो जहां भी होंगे, तो वह बिना ज्ञान के तो ये होते नहीं है, मंत्र का ज्ञान, जंत्र का ज्ञान, तंत्र का ज्ञान। लेकिन वो ऐसी जैसे कवि कला चातुरी वगैरह ये सब है, उसमें शास्त्र में ज्ञान नहीं है, कविता कौशल में ज्ञान नहीं है, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है, वातन में ये वातन आई है ना, उसका अर्थ किया, अच्छा किया, व्याख्यान में ज्ञान नहीं है, क्योंकि वचन जड़ है। इससे वेश, गुरुता, कविताई, शास्त्र, मंत्र, तंत्र, व्याख्यान, इनसे चैतन्य लक्षण का धारक ज्ञान निराला है, इन सब से ज्ञान अलग है। ज्ञान ज्ञान में ही है, अन्यत्र नहीं है। और देखो मजे की बात यह है कि ज्ञान जब ज्ञान को स्वीकार करता है, स्वभाव को स्वीकार करता है, तो ही वो इस बात को जान पाता है। और जिस ज्ञान में ज्ञानोपयोग ने अपने में ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तो वो ये बात नहीं जान पाता। क्या कहा, ये जो बात कही गई ना, कौन स्वीकारेगा, ज्ञान स्वीकार है, कौन सा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कि जो ज्ञानोपयोग अंतर्मुख होकर के अपने को ज्ञान स्वरूप दे, उसी को ये स्वीकार है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ये वेश वगैरह ये सब मेरा कुछ भी नहीं। ज्ञान ज्ञान में ही है, और वो ये जान जाता है कि मैं मुझ में ही, डॉक्टर साहब ने लगा मैं मुझ में रहने वाला, पर मैं मेरा विश्राम, ज्ञान ज्ञान में रहने वाला है, ज्ञान का वेश में विश्राम नहीं, पर में विश्राम नहीं, ग्रंथ में विश्राम नहीं, चातुरी में विश्राम। जिसके घट में ज्ञान उपजा है,
वही ज्ञान का मूल कारण अर्थात आत्मा है। जिसके घट में ज्ञान उपजा है, जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, यूं समझो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वही ज्ञान का मूल कारण। अब उसका अभी मैंने उसका एसी का उदाहरण दिया था ना, उस ठंडी हवा का मूल कारण ऐसा। तो अब किसके जिसके घट में ज्ञान प्रकट हुआ, उसने उस मूल को पकड़ा ना, तो मूल को पकड़ के ज्ञान हो कहां से रहा है, तो उसका नाम सम्यक ज्ञान है बस। जिसने उसको पकड़ लिया, ज्ञान को, ज्ञान के मूल को, आत्मा को पकड़ लिया, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, ये कहना है। बोलो प्रकार समझ में आया? तो इसमें मुझे वो एक छंद याद आ रहा है, कि मैं कई बार सुनाता हूँ। इसमें आया ना, ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ढूंढ को। एक छंद में सुनाता हूँ। क्या है? हाँ, ज्ञान गेय माहि नाहि, ज्ञान गेय माहि नाहि, गेय हूँ मैं ज्ञान नाहि, ज्ञान गेय आन आन, ज्यों मुकुर घट है। असल में ये सब जितनी चीजें इसमें आई ना, वेश, मंत्र तंत्र, कला चातुरी, व्याख्यान, ये जो कुछ भी इसमें जो भी आया, ग्रंथ संबंधी ज्ञान, ये सब के की श्रेणी में है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो अंतरस्थ आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में है बस। आत्मा जो अपने स्वचतुष्ट रूप, अपने में अभेद अकेला पड़ा हुआ है, जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, ऐसा समझना। तो वो एक गाथा आती है, शायद 30 नंबर की गाथा है प्रभुचंद साहब की, आदानान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण। और वो आगे की जो कुछ कहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आत्मा कितना कि जितना ज्ञान, ज्ञान कितना कि जितना आत्मा। न वो ज्ञान आत्मा से ज्यादा है, न वो आत्मा से कम है, न आत्मा ज्ञान से ज्यादा है, न ज्ञान से कम है। जितना आत्मा उतना ज्ञान। उसमें उसमें और आगे की गाथा भी आएंगी, जिसमें वो अगर ज्यादा हो तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा, ये भी वहां पर वैसे रखी गई है। इसका मतलब आत्मा ज्ञान प्रमाण है, बस इतनी बात। और वो ये सब कला चातुरी वगैरह, ये सब बाहर की चीजें हैं, ये गेम में जाती हैं, ये ज्ञान में नहीं शामिल है। इसलिए वो बेस वगैरह यहाँ द्रव्यलिंगी की वजह से कहा है उन्होंने, ये द्रव्यलिंग जो है बेस वगैरह, ये आत्मा में नहीं है, आत्मा से बाहर की चीज। आगे की चर्चा बंद कर।